पहला क्वेश्चन कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। क्या बताना है? अद्वितीय हल बताना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ी समझ लेते हैं। देखो, जब भी कहा जाए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल की जो शर्त होती है वो होती है हमारी a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। अगर कहा जाए कि अनेक हल हैं, क्या हैं? अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो इसकी शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर कहा जाए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो इसकी शर्त हो जाती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। ये हमारी शर्त होती है। यहाँ पे लिखा है अनेक हल हैं, इसको हम समांतर रेखा का समीकरण भी कहते हैं। समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। इन चीजों को तुम्हें याद रखना है। अनेक हल है तो ये अनेक हल का समीकरण भी है और समांतर रेखाओं का समीकरण भी इसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। क्या कहा है? अद्वितीय हल। तो कौन सी शर्त लग जाएगी? ये वाली शर्त लग जाएगी। क्या है? यहाँ पे एक चीज बता दे, जो a1 है तुम्हारा वो पहले समीकरण का x का गुणांक है और b1 है जो तुम्हारा वो पहले समीकरण का y का गुणांक है। यहाँ पे ये a2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1, तो ये a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? b1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा। फॉर्मूला में रख देंगे। क्या है हमारा अद्वितीय हल का फॉर्मूला? क्या है? a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2। a1 का मान 1 बटे a2 तुम्हारा 3 डज नॉट इक्वल माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा m, यानी m यहाँ आ जाएगा डज नॉट इक्वल माइनस का 6। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, इन शर्तों को याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पे ये चीज मैं बता दिया है कि जो a1 है b1 है ये पहले समीकरण का x का गुणांक और y का गुणांक है, और अगर c1 की बात की जाए तो ये एक पल में यानी अचार पद होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या कहा है? अनेक हल है बेटा। तो अनेक हल का क्या बताई थी शर्त हमने? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यही शर्त बताई थी। मान रख देंगे 2 बटा में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा a2 का मान, b1 का मान 3 हो जाएगा और b2 का मान k हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे k का मान पूछ रहा है, तो हमें c1 c2 का मान रखने की आवश्यकता ना है। क्यों? क्योंकि हम यहीं को हल कर लेंगे तो k का मान निकला है। k का यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, k बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तब रेखाओं के आलेख नंबर ए समांतर हैं, नंबर बी संगत हैं, नंबर सी प्रतिच्छेदी हैं, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो असंगत कह दिया है, अगर असंगत कह दिया जाए तो हमेशा 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 कैसा होगा? समांतर होगा बेटा। कैसा होगा? समांतर होगा यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। पहला कह रहा है 2,0 0,2 3,0 0,3। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि y का मान कह दिया है उसने 0 फिक्स होता है, तो जब भी विकल्प देखेंगे तो y का मान तो 0 होना ही है, ये तो दिया ही गया है प्रश्न में। y का मान कहाँ होता है? पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं।
तो यहाँ पे y का मान तो 2, y का मान 3 है, तो ये दोनों विकल्प तो टोटली गलत हो गए। क्या हो गए? पूरी तरीके से गलत हो गए बेटा। अब विकल्प ए और सी को देखना है, कैसे देखेंगे? लिखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। y के स्थान पे 0 रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 बराबर 6, 3x प्लस 0 बराबर 6, यानी 3x बराबर 6, यानी x इज इक्वल टू 2। कौन सा विकल्प हो जाएगा? x का मान 2, y का मान 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x माइनस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y बराबर 4a प्लस बी के अपरिमित हल होंगे यदि यदि ए में कहा है a बराबर 5 b बराबर 1, a बराबर माइनस 5 b बराबर माइनस 1, a बराबर 5 b बराबर माइनस 1 और इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना है? या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर एक काम करें कि जो मान दिए गए हैं इन मानों को ए और बी के यहाँ रख देंगे। अगर ये मान रखने पर ये समीकरण प्राप्त हो जाए तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे, रखेंगे पहला विकल्प ए के स्थान पे 5, बी के स्थान पे 1, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस के 1 एक्स माइनस 5 प्लस के 1 माइनस 3 वाई 4 गुणा 5 प्लस के 1 करेंगे। 5 और 1 6, 6 में से 3 गया 3y, 5 चौको 20 और 1 21, 3 अगर कॉमन ले लें तो 2x माइनस वाई बराबर 7। क्या यही चाहिए था हमें? बिल्कुल नहीं चाहिए था, तो ये विकल्प पहले गलत हो जाएगा। a बराबर 5 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा विकल्प चेक करेंगे। रखेंगे a बराबर -5, तो -5, b बराबर -1, x माइनस -5 -1 प्लस 3 y बराबर 4a और माइनस का 1। देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 6x, ये कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3y, कितना हो जाएगा? माइनस का 20 माइनस का 1, माइनस का 6x प्लस का 3y बराबर में माइनस के 21। अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या चाहिए। 3 इसमें से कॉमन लेंगे, हम क्या करेंगे? 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस को कॉमन ले 2x माइनस के y इज इक्वल टू 21। 3 से काट देंगे, 3 7 21, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 7 आ गया। ठीक है, और चाहिए क्या था हमें? 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 7 आ गया है तुम्हारा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो हमारा कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यही एक समीकरण है जो इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान बदल परिवर्तित हो जाते हैं, तब संख्या होगी। पहला है 36, 63, 45, इनमें से कोई नहीं। देखो संख्या जो दी गई है 2 अंकों की, अंकों का योग 9 है, तो देखो 6 और 3 9, 5 4 9, 6 और 3 9, मतलब जितने विकल्प दिए गए हैं उन सारे अंकों का योग कितना है? 9 है। अगर विकल्प चेक करने पे कोई अंकों का योग 9 ना हो तो वो विकल्प तो पहले ही गलत हो जाना है, लेकिन यहाँ पे तो जो विकल्प दिए गए हैं उनका योग पहले से ही 9 कह दिया है। तो चेक करना है किस तरीके से कि अंकों का योग 9 है, 27 जोड़ दिए जाए। इनमें 27 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। क्या 36 का अंक पलट दिया जाए, यानी यहाँ पे 6 लिख दिया जाए यहाँ पे, तो ये क्या अंकों के स्थान पलट गए कि नहीं पलट गए? बिल्कुल पलट गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 63 हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 36 में अगर कह रहा है कि अंकों का योग 9 है, 6 और 3 का अंकों का योग करो तो 9 होता है। 27 जोड़ना है, इसमें 27 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब अंकों का स्थान परिवर्तित हो जाता है। क्या अंकों का स्थान पलट रहा है? बिल्कुल पलट रहा है। और चेक कर लेंगे बेटा, इसमें अगर जोड़ दिया जाए 27 जोड़ो, 7 3 10, 6 2 8 1 9, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या अंकों का स्थान पलटा? 63 का 36 होना चाहिए था अंकों का स्थान, यही तो परिवर्तित कहलाता है, तो ये गलत हो गया। 45 में 27 जोड़ो, 45 में 27, 7 5 12, 6 7 72, क्या अंकों का स्थान पलटा? कहोगे नहीं पलटा, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। ए विकल्प में कह रहा है 14 मात्रक, 9 मात्रक और यहाँ पे जो सी में दिया है 5 मात्रक, √106 मात्रक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं। यदि am डज नॉट इक्वल bl तब समीकरण निकाय इतने बराबर इतने lx my बराबर n के हल होंगे। कह रहा है देखेंगे अद्वितीय हल होगा, अनंता हल होगा, कोई हल नहीं होगा। देखो यहाँ पे कहा है am, क्या कहा है am c बराबर n। यहाँ पे कह रहा है कि हल होंगे, कैसे होंगे? अद्वितीय हल। अगर अद्वितीय हल होता, इसका अद्वितीय हल होता तो क्या हो जाता? इसके गुणांक लिखेंगे a बटे में l, b बटे में m। इसका अगर गुणा करेंगे तो am डज नॉट इक्वल lb। ठीक है। अब कह रहा है यदि इतने am डज नॉट इक्वल bl तब समीकरण इतने निकाय के हल हैं तो कैसे हल हो जाएंगे? बताओ, क्या ये शर्त को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कहोगे बिल्कुल हल कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? अद्वितीय हल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इतने बराबर इतने है तब निकाय इतने इतने के हल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण 2x प्लस के ky बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 समांतर हैं तब। देखो बेटा, अभी हमने बताया था समांतर का सूत्र। क्या बताया था? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये बताया था हमने कि नहीं बताया था? a का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान k, b2 का मान माइनस का 5। क्या चाहिए था? k का मान चाहिए, यहीं से निकाल लो। 5 दूना 10 बट्टा 3 इज इक्वल टू k, यानी k का मान हमारा कितना आ गया? माइनस का 10 बट्टा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है तो m का मान होगा। भाई ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। देखो कैसे, x प्लस वाई बराबर 10 है, x के स्थान पे क्या रखना हमें? 3m प्लस 2, y बराबर कितना रखना है? 4, 3m 4 दूना 6, 3m बराबर 10 माइनस का 6, यानी 3m बराबर 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? 4/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने पर प्रतिबंध। कोई हल नहीं है, इसका प्रतिबंध अभी बताया था। ये किसका हो जाता है? ये तो तुम्हारा अद्वितीय हल होता है। क्या होता है जी? अद्वितीय हल होता है। ये क्या होता है जी? अनेक हल का होता है। अनेक हल हो सकते हैं। कोई हल का क्या बताया था? ऑप्शन नंबर, कोई हल नहीं होने का प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 तथा 12x प्लस py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा का क्या बताई थी शर्त? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये बताई थी कि कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, रखेंगे मान a1 का 6, a2 का 12, b1 का मान 5, b2 का मान p। हल कर लेंगे, 6 दूना 12, p बराबर कितना आ गया? 10। और यही तो हमें कह रहा था कि p बराबर 10 है।
हल करने पर हमें निकला मान p बराबर 10, तो क्या ये सत्य हो जाएगा कथन या असत्य हो जाएगा? तो कहोगे बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व भी किया अपन ने तो p बराबर 10 आया है। किसके लिए? जब कोई हल नहीं होगा, इस कंडीशन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सारे जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कह रहा है समीकरण x माइनस 2y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है? x बराबर 6, y बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 1। डी में कह रहा है x बराबर 2, y बराबर 6। ये हमारे विकल्प दिए हुए हैं, तो भाई इसको क्या करना है, बहुत ही कुछ ज्यादा ना करना है, बस क्या करेंगे, ये मान रख के चेक कर लेंगे कि कौन सा मान रखने पे हमारा ये कथन सत्य हो रहा है। पहला विकल्प रखेंगे, x के स्थान पे 6 माइनस 2 लिखा है, y के स्थान पे 2, 6 माइनस 2 दूना 4 यानी 2, यानी 2 तो आ गया हमारा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हो, x के स्थान पे रखो 4 माइनस 2 गुणा 4, 4 दूना 8। देखो बेटा घटाओगे तो माइनस का आएगा, तो ये प्लस का, तो ये गलत हो जाएगा। 2 रखोगे यहाँ पे, 6 दूनी 12, ये भी माइनस में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। रखोगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा 1, चाहिए कितना 2, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें विकल्प से चेक कर लेना है, इससे क्या होगा, तुम्हारा समय जो है वो बचेगा। क्या होगा, समय तुम्हारा बचेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं, x बराबर a, y बराबर 2, समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल है, तब a का मान 1 होगा। मान रखेंगे थोड़ा, x के स्थान पे क्या रखना है, a रखना है, y के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, बराबर में 4 दिया है। a का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कह कितना रहा है, कह रहा है कि a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कथन कैसा हो जाएगा, सत्य असत्य दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो कह सकते हैं कि असत्य कथन हो जाएगा ये, क्योंकि ए का मान जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है 1, तो कैसा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। मान चेक कर लेंगे, चाहे तो सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, दोनों समीकरण को रख लीजिए, जोड़ देंगे, y से y खत्म, 2x बराबर 2 2 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। क्या विकल्प में कहीं दिख रहा है x बराबर 2? देखो इसमें तो x बराबर 0 है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, x बराबर 4 नहीं है, x बराबर माइनस 2, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो पहले विकल्प पर नजर डाल लेना, विकल्प पर नजर डाल लेना, क्या x बराबर 2 किसी और विकल्प में था, नहीं था, तो y का मान तो निकालने की आवश्यकता है ही ना, बिल्कुल ना है जरूरत, ठीक है। तो x बराबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर x बराबर 2 किसी और विकल्प में भी होता, मान लो 2 विकल्पों में होता, तब y का मान निकालना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही विकल्प में दिख रहा हो स्पष्ट तरीके से, तो y का मान निकालने की आवश्यकता बिल्कुल ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी। पहला कह रहा है 6 2, 5 3, 7 और 1, 1 और 2। कह रहा है दो संख्याओं का योग फल 8 और अंतर 1 होना चाहिए। 6 और 2 को जोड़ो कितना होता है, 8 होता है। 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 8। देखिए 6 में से अगर 2 को घटा दिया जाए तो कितना आता है, 4, जो कि ये वाली शर्त गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। 7 और 1 कर लेंगे, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 तो होता है बिल्कुल, लेकिन 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचता है, 6, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चाहिए कितना घटाने पे, 2। यहाँ पे देख लेंगे 5 प्लस के 3 कितना होता है, 8। 5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। और चाहिए भी क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो ये तो 8 ही नहीं हो रहा, ये तो टोटली गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं, यदि a1 बटे b2 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो, तो रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। देखो अभी जब हमने शुरुआत में बताया था, ये जो समीकरण दिया है ये किसका है, किसकी शर्त का है, ये हमारा समीकरण के अनेक हल हैं,
समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं या रेखाएं समांतर हो सकती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखाएं समांतर हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किसी संख्या का एक तिहाई 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3, सबका 1/3 चेक कर लेंगे विकल्प। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, इसका करेंगे 1/3 तो कितना आ जाएगा 3 का भाग देंगे 21, इसका करेंगे 1/3 तो कितना हो जाएगा 14×43, इसका करेंगे 1/3 तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28। और चाहिए कितना था, एक तिहाई 21 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तिहाई पूछा था बेटा, तो हमने विकल्पों में चेक कर लिया है, सॉल्व करने की आवश्यकता ना है, सॉल्व करने की आवश्यकता ना है, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शन से देख के बताओगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, सॉल्व करोगे तो बहुत लफड़ा में पड़ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। युगपथ समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। देखेंगे कोई हल नहीं की शर्त लिखेंगे फटाफट से। कोई हल नहीं है यही होती है, a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा हमारा लैम्डा का मान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया हमारा प्रश्न जो कि इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। संख्याएं क्रमशः हो गई, संख्याओं का योगफल 24 कह दिया है, जरा हम जोड़ करके चेक कर लेंगे पहले ही। दो संख्याओं का योगफल 24 है, यहाँ पे देखेंगे 16 8 तो 24 होता है, 18 और 9 जोड़ो क्या 24 होता है, नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। इनको जोड़ो 12 6 18 होता है, 24 तो होता ही ना है, 14 7 21। अपन को तो कुछ देखना ही नहीं पड़ा भाई, पहले ही आ गया। और दूसरी शर्त कहा था कि दूसरी की दोगुनी है, तो क्या ये दुगुनी है एक दूसरे की। देखो 16 जो है वो पहले की दोगुनी है, 8 दूना 16 और इनको योग करो तो 24। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें चेक कर लेना है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस के 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। x = 6। देखो इनको सॉल्व भी कर लो या तो मान रख के चेक कर लो, क्या करना है सॉल्व कर लो। बराबर 18 दिया है, दूसरा समीकरण दिया है x - 2y = 2, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। क्या करना है, इसमें कर दो 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा 2x - 4y = 4, इसको रखो नीचे बराबर 18, माइनस करो क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 18 में से 4 जाएगा माइनस का 14, y बराबर क्या हो जाएगा 14/7, माइनस से माइनस से कट जाएगा ना, तो y बराबर आ जाएगा 2 हमारा। y बराबर 2 कहीं दिख रहा है, y बराबर 8 है, ये गलत, y बराबर 4 ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी भाई x का मान निकालने की आवश्यकता ना है। ठीक है, पूछा तो गया है x का मान भी, लेकिन x का मान निकालने की आवश्यकता ना है। क्यों, क्योंकि जो y का मान दिखा तो केवल एक ही विकल्प है जिसमें y का मान y बराबर 2 दे रहा है, बाकी विकल्प वैसे ही गलत हो गए। तो x का मान 6 ही होगा, चाहे तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की आवश्यकता है ही ना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, हमें तो टिक लगाने से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, अनेक हल क्या है शर्त, अनेक हल की a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारी शर्त है किसकी, अनेक हल होने की। a1 का मान 1, a2 का मान k, b1 का मान कितना है k है, v2 का मान कितना है 1 है, c1 का मान कितना है 1 है, c2 का मान कितना है k स्क्वायर है। क्या हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को थोड़ी बराबर कर दो, 1/k बराबर 1/k स्क्वायर।
इसके इक्वल ये हो जाएगा, इसके इक्वल ये हो जाएगा। करेंगे इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा? देखो ये k से k खत्म या k स्क्वायर बराबर k से k खत्म यानी k बराबर क्या आ जाएगा? 1। कौन सा विकल्प दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो आज की क्लास हुई है वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 यूपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चनों पर आधारित थी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।